जय मसीह के। ये हमारा चर्च विश्वासी है, का नाम जितेंद्र है। अभी इनका जीवन में प्रभु यीशु मसीह एक बहुत बड़ा जिंदगी गवाही के रूप में प्रभु यीशु मसीह इनका घर में क्रिया किया। अभी उसका बारे में थोड़ा आपका बीच में, आप लोगों के बीच में बता दें। जय मसीह। सबको जय मसीह के। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम जितेंद्र है और मैं अपने जीवन की गवाहियों को बता रहा हूँ प्रभु में मैं कैसे आया। जब मैं मुरादाबाद से जब आ रहा था तो जो है थोड़ा के कलेशिया जो है यहाँ पे जो एक विश्वासी भाई राकेश से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया कि प्रभु यीशु मसीह है जो हमारे पापों के लिए वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन वो मुर्दाओं में से जिंदा हो गया। उससे पहले मैं निरंकारी मिशन में जाता था, मैं सत्संग में जाया करता था और आत्मज्ञान नहीं होने के कारण, संसारिक ज्ञान के कारण मैं उनसे बहुत बहस किया। बाद में मुझे विश्वास हो गया कि यीशु ही सच्चा परमेश्वर है। फिर मैं प्रभु में आने लगा। आने के बाद में मेरे जो काम धंधे चलते थे वो 1-1.5 साल के बाद में थोड़ा थोड़ा करके वो डाउन होने लगा। और डाउन होने के बाद में एक दिन ऐसा समय आया हमारे जीवन में कि हमारे पास में काम नहीं था और मैं जहाँ भी जाता था 2-3 दिन लोग बोलते थे कि आना, उसके बाद में काम मैं आपको दे दूँगा। ऐसे करते करते महीनों निकल जाता था और मैं पास्टर जी के पास में आकर के डेली जो है हम प्रार्थना करते थे प्रभु से कि प्रभु हमारे जीवन में काम करेगा। एक विश्वास था कि सचमुच परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा। ऐसे करते करते हमारे घर में इतना दिक्कत परेशानी आ गया कि हम एक टाइम खाना खाते थे, दूसरे टाइम के लिए हम सोचते थे कि हमें क्या करूं, मैं कहां से क्या करूं। मैं रोता था बहुत, मैं आंसू गिराता था। इतना परेशानी और दिक्कत हमारे जीवन में आ गया। फिर मैं अपने वाइफ को गाँव भेज दिया। मेरे पास में एक मेरा लड़का था, वो मेरे साथ में था, हम दोनों रहते थे। एक दिन थोड़ा आटा और थोड़ा सा चावल बच गया हमारे घर में, तो मैं सोच रहा था कि अगर मैं खा जाऊंगा तो मेरा बच्चा क्या खाएगा। ऐसे करके मैं फिर वो एक दिन उपास रह गया कि एक ही टाइम मैं खाना खाऊंगा। ऐसे करते करते धीरे धीरे करते करते 17-18 दिन निकल गया। तो प्रभु ने मेरे मन में डाला कि तू 40 दिन की फास्टिंग कर ले। फिर मैं जैसे ही फास्टिंग पे गया तो जैसे ये 34-35 दिन हुआ था कि मेरी वाइफ गाँव से आ गई और आने के बाद में हमारे घर में बहुत लड़ाई होने लगा। जबकि हमारे वाइफ से कभी भी लड़ाई नहीं होता है, कभी भी गलत बात नहीं बोलती थी, लेकिन उस टाइम पे इतना लड़ाई, इतना प्रॉब्लम, इतना समस्या बढ़ गया हमारे घर में कि हमें जो है पता नहीं चलता था कि हम क्या करें। एक दिन उन्होंने बहुत लड़ाई झगड़ा किया और ऐसे करके उन्होंने फांसी लगा लिया। और फांसी लगाने के बाद में वो जो है मैं उनको जा कर के दौड़ करके पकड़ा और पकड़ करके नीचे उतारा। फिर जो है वो मर चुकी थी, उनका डेथ हो चुका था। और नीचे उतारने के बाद में मैं घुटने पे आकर के प्रभु से रो करके प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, तू कहता है मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। प्रभु तू आज हमें बचा प्रभु जी, अपनी सामर्थ को उंडेल प्रभु। हालेलुया। उसी समय परमेश्वर का आत्मा आकर के पुनः जीवित किया और वो आज प्रभु में है। मैं विश्वास करता हूँ कि मेरी गवाही को सुन करके बहुतों को जीवन में उद्धार आएगा। सबको जय मसीह।